नक्सली आमने सामने की लड़ाई में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण अब आईडी का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मद्देड़ और भोपालपट्टनम के बीच गोरला के पास जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। नक्सल अभियान से वापसी के दौरान एसटीएफ की वाहन पर गोरला नाला के समीप मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने वाहन के गुजरती आईडी ब्लास्ट कर दिया। विस्फोट के कारण किसी वाहन या कर्मी को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। आईडी ब्लास्ट में शॉक वेब से वाहन चालक समेत 2 जवानों को मामूली चोट आई है। घायल जवान और वाहन चालक का इलाज जारी है। और यह खबर में ज्यादा जानकारी के संग संतोष तिवारी बीजापुर ले अमरकर सीधा लाइव जुड़ा थे। संतोष, सल्लग नक्सली मारे जाते निश्चित रूप से बौखलाहट है और एक बड़े हथियार वो बन के है आईडी जेकर प्रयोग कर वो मन जवान मल्ला नुकसान पहुंचाए के कोशिश करते। कौन तरह लिए पूरा घटनाक्रम हुई? इसका पिकअप वाहन जिसमें डीआईजी के जवान थे, भोपालपट्टनम और मद्देड़ के बीच में गोरला और दुधेड़ा के बीच में वाहन विस्फोट में आईडी बम से विस्फोट में वाहन को चपेटे में लेने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हुई कि वाहन जो है काफी हाथ तक पार हो गया था। उसके बाद विस्फोट हुआ जिससे कि जो से 2 जवान ड्राइवर समेत 2 जवान घायल हुए थे, जिससे क्या है कि जो वाकवेक्स के चलते दो जवान घायल हुए। हालांकि उपचार उनका जारी खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो मार्ग है ये एनएच मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि सिर्फ आईडी का ही सहारा ले रहे हैं माओवादी। इसके पहले भी जो अम्बेली मिले थे उसी प्रकार यहाँ भी शायद, लेकिन यहाँ वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मार्ग है यहाँ पे लगातार यातायात लगे रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र से जोड़ने वाला, निजामाबाद से जोड़ने वाला एक सड़क है। लोगों का आवाजाही लगे रहता है, जिसके कारण काफी देर तक यातायात प्रभावित था, लेकिन तत्काल पुलिस के सुरक्षा बलों ने इसको जेसीबी के माध्यम से गड्ढा को पाट दिया गया। हालांकि बहुत बड़ी घटना होती, लेकिन घटना में अपने जवान सुरक्षित रह गए। घायल हुए 2 हल्का फुल्का चोट लगा जिनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये बीजापुर जिले का ये जो भोपालपट्टनम एरिया काफी लंबे समय के बाद यहाँ एक प्रकार का घटना घटा, क्योंकि यहाँ के जो बड़े लीडर थे नागेश अन्ना, उसके नागेश के खत्म होने के बाद ये बड़ी घटना को देखा जा रहा है। क्योंकि आईडी ब्लास्ट जो है, हालांकि इसमें माओवादी सफल नहीं हुए आईडी ब्लास्ट में, लेकिन ये आईडी ब्लास्ट के पहले भी काफी लंबे समय तक शांतिपूर्ण माहौल था। ये आईडी ब्लास्ट में भले आईडी ब्लास्ट में 2 जवान जरूर घायल हुए हैं, हालांकि खतरे से बाहर हैं अभी, लेकिन ये लंबे समय के बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, जो एक लंबे समय बाद भोपालपट्टनम एरिया में एक घटना घटी है। क्योंकि संतोष साहब के पीछे कुछ लोगन भी देख पाते हो, शायद आप मौका पे भी हो, तस्वीर दिखाओ कि कौन तरह की ये पूरा घटना रही से। जी, आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे पूरा घटना किया गया था। आप देख सकते हैं कई पब्लिक यहाँ देखने आ रही है कैसे प्रकार का घटना घटा, क्या घटा। ये आप पूरा देख सकते हैं। जो मार्ग है ये भोपालपट्टनम होते हुए ये पूरा तेलंगाना और महाराष्ट्र की ओर जोड़ती है। और ये जो घटना हुई, घटना के बाद में काफी देखते हैं इनके जो छींटे कहाँ तक गए थे। काफी बड़ा विस्फोट था रहने के लिए, लेकिन जवानों की किस्मत था या जवानों का अच्छा लक था कि किसी प्रकार का हानि नहीं हुआ। हालांकि 2 जवान जरूर घायल हुए, लेकिन खतरे से बाहर हैं, सभी सुरक्षित हैं और उनका जो लगा चोट उसे इलाज चला। आप देख सकते हैं कितना मलबा उड़ा, कितना लगभग 5 से 7 फीट तक गड्ढा बना था। आप देख सकते हैं कि जो डामरीकरण जो सड़क था, सड़क के पूरे धज्जियां उड़ गए थे आईडी चोट से। लेकिन मामला ये कि काफी सुरक्षित रहने का मामला ये था कि ना किसी न किसी प्रकार से वो थोड़ी सी चूक हो गई उनसे, जिससे कि जवान सुरक्षित वापस रह पाए। हालांकि इस प्रकार की घटना एक बार और भी हो चुकी है अम्बेली के पास में, जिसमें जवान शहीद हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसी किसी प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा बल की जरूर थोड़ी चूक भली हुई होगी, लेकिन सुरक्षित रह पाने में सफल भी रहे। संतोष, जौन तरह सल्लग नक्सली मारे जाते निश्चित रूप से वुमन के अंदर एक बौखलाहट है और ये तरह के वुमन की पूरा कोशिश रही। आमने सामने की लड़ाई में तो लड़ नहीं पाते, तो वुमन की कोशिश रही कि आईडी ब्लास्ट कर जवान मल्ला एक बड़े नुकसान पहुंचाए के। तो ऐसे में कौन तरह जवान मल्ला अभी सतर्क रहे की जरूरत है। जी, आपको बता दूं कि ये जो भोपालपट्टनम एरिया, भोपालपट्टनम और मद्देड़ के बीच में मद्देड़ थाना भी पड़ता है। भोपालपट्टनम थाना के बाद में चिरपेली में कैंप भी बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य मार्ग होने की वजह से थोड़ा सा जरूर उनके पास चूक हुआ होगा, जिसके चलते ये घटना घटा। नहीं तो आरोपी पार्टी हमेशा लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जरूर हुआ। इन सबको चीजों को थोड़ा सतर्क और बरतना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य मार्ग है, लोग काफी उसमें गहराई में रहेंगे कि हाँ, इस प्रकार का किसी घटना नहीं हो सकता, लेकिन एक चूक माने जाएंगे। माओवादी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से घटना को अंजाम देकर अपनी
उपस्थिति दर्ज जरूर कराना चाहे, क्योंकि उनके सबसे बड़े लीडर जो आत्मसमर्पण किए थे दिनेश कोडियामी, उसके बाद ही एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जहाँ पे 26 माओवादियों को मारने में सफलता मिली थी। वहां तक पहुंचाने का जो टीम है, वहां का जो रणनीति बना था, उसी माओवादी ने बना था जो आत्मसमर्पण किया था, जिसकी वजह से 26 माओवादियों के जो मुठभेड़ में मारे गए थे गंगलूर एरिया में, ये उनकी एक तरह से उनका जो रणनीति था, उन्हीं के रणनीति के माध्यम से इतनी बड़ी सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 26 माओवादियों के मारे जाना, उसके बाद में लगातार आत्मसमर्पण करना और कई इलाके से गिरफ्तार होना, इन सारी चीजों को लेकर बौखलाहट हो रही, जिसके वजह से माओवादी सिर्फ आईडी ब्लास्ट का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आप मन के अमर करे जुड़े पर और ये सब जानकारी पर।